सेट ऑफ इंटीजर था, उसके बाद क्या था, उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और उसके बाद क्या दिया था बताओ नेक्स्ट, ओपन इंटरवल 1 to 2, यूनियन 3 4 4, ये था, है ना। बाकी तो इंटरवल वाले आपने कर लिए होंगे, क्योंकि इंटरवल वाले तो मैंने कल कराए थे ये भी करके। अब देखो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले एलिमेंट्स देखो क्या क्या आते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास आएंगे -2 -1 0 1 2 3 अप टू 4। फिर रियल लाइन पे देखते हैं क्या आएगा। रियल लाइन पे जब आप पॉइंट्स को लोकेट करोगे तो देखो क्या 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 आ रहे हैं। यहाँ पर 0 होगा कहीं, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 अप टू 4, फिर यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3 अप टू 4, इसी तरह से। ठीक है, अब उसके बाद इंटीरियर पॉइंट बनने की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। क्या कंडीशन थी, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बन जाता है, जब फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वो हमारे सेट का पॉइंट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये थी कि उस पॉइंट पे एक इंटरवल हमें ऐसा बनाना है जो इंटरवल पूरा का पूरा हमारे सेट में कंटेंट हो। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। अब देखो ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सेट के पॉइंट नहीं है, सेट वाले पॉइंट्स को छोड़ के जो पॉइंट्स हैं जैसे -2 और -3 के बीच के जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे सेट के नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, सेट के एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद जो सेट वाले पॉइंट्स हैं जैसे ये -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3, ये हैं जो सेट वाले पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इंटीरियर पॉइंट बन भी सकते हैं और नहीं भी। कब बनेंगे, जब वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि जैसे 0 है हमारे सेट का पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो है, ठीक है, सेट का पॉइंट है। उसके बाद आपको एक इंटरवल ऐसा बनाना है 0 पे जो कि पूरा का पूरा कंटेंट किसमें हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में, जो कि पूरा का पूरा किसमें कंटेंट हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है, और जैसे ये 0 है, 0 तो हमारे सेट का है पॉइंट, बट क्या 0 पे आप एक ऐसा इंटरवल बना सकते हो जो पूरा का पूरा इसमें कंटेंट हो। चलो बना, ये इंटरवल बना दिया, मान लिया मैंने ये कोई एप्सिलॉन है, 0 - एप्सिलॉन टू 0 + एप्सिलॉन। ठीक है, पर क्या ये इंटरवल कंटेंट है इसमें, बताओ। नहीं है ना, मतलब जो ये इंटरवल है -एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन और जहां पर एप्सिलॉन आपका क्या है, >0 है, ये कंटेंट नहीं है बच्चों जेड में, सेट ऑफ इंटीजर्स में। कंटेंट कब होता, जब इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा होता, यही तो होती है ना डेफिनेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे रियल नंबर है जो कि इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहे, नहीं बिलोंग कर रहे तो इस सेट में कंटेंट होगा ही नहीं। और अगर आप दूसरे उससे देखो तो एक रेड पॉइंट वाली भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्लियर करने के लिए। लिखने के लिए तो जो डेफिनेशन है वही लिखोगे आप कि हमें ऐसा कोई भी मतलब 0 जो पॉइंट है वो हमारे सेट का तो पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट हमें कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं मिल रहा। आप एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर, कि सच दैट जो ये इंटरवल बनेगा -एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ये कंटेंट नहीं होगा इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो इसलिए ये पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो डेफिनेशन तो आप मतलब जो अगर आ गया पेपर में तो उस तरह से आप लिख दोगे, लेकिन समझने के लिए अगर मैं रेड पॉइंट से भी आपको समझाती हूँ तो 0 हमारा रेड पॉइंट है, जो सेट के पॉइंट्स थे वो थे सिर्फ रेड पॉइंट्स, तो 0 रेड पॉइंट है, तो 0 इंटीरियर पॉइंट बन सकते हैं, सिर्फ रेड पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन वो तब बनेंगे जब वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि
अगर ये रेड पॉइंट है ना, तो इस रेड पॉइंट पे एक रेड इंटरवल बनना चाहिए, पूरा का पूरा रेड इंटरवल बनना चाहिए। तो जब जीरो को हम देख रहे हैं, तो जीरो पे जब मैंने इंटरवल बनाया, कितना भी स्मॉल बना लो, क्या ये रेड बनेगा पूरा इंटरवल? नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ एक 0 0 रेड पॉइंट है। हमारे साइड पे तो ये पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट्स रेड है, बाकी तो सारे कैसे हैं, ब्लू पॉइंट्स हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, जीरो ने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब जीरो इंटीरियर पॉइंट नहीं बना। सिमिलरली बाकी कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा जेड का। समझ गए? तो जेड का एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, तो जेड इंटीरियर में क्या आ जाएगा, इंटीरियर सेट ऑफ जेड फाई, क्योंकि कोई भी इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं रहा। और ये फाई आ गया, तो ये सेट ओपन सेट नहीं बनेगा। ओपन कब बनता, जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाता। अगर ये वैल्यू जेड के इक्वल आई होती ना, तो क्या बन जाता, ये ओपन सेट बन जाता। बट यहाँ पर तो इंटीरियर सेट इसका फाई आ गया, इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है, जेड इज नॉट एन ओपन सेट। क्लियर? डाउट होता नहीं? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद सेकंड है बच्चों आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q आपके पास इंटीजर होनी चाहिए और q नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो बताओ डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि हर दो रैशनल नंबर के बीच में भी क्या है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल और इनफाइनाइट मैनी इरैशनल है। तो रियल लाइन पे डॉटेड लाइन जो आएगी ना, ये इस तरह से डॉटेड लाइन इमेजिन कर सकते हैं, बस वैसे तो ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं। ये डॉटेड लाइन इस तरह से ये आएगी, ठीक है। अब इसका कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा ये देख रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो हमारे सेट का पॉइंट ही बन सकता है, बनेगा तो जो इरैशनल नंबर है वो तो बाहर हो गए सारे, इंटीरियर पॉइंट वाली रेस से बाहर है, बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो सेट के पॉइंट नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो सेट के पॉइंट्स है, मतलब कि जो रैशनल नंबर है वो बन सकते हैं अगर वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पे कहीं जीरो नहीं होगा, रैशनल नंबर है जीरो, ठीक है। तो जीरो पे अगर हम देखें, यहाँ पे है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन है मतलब हमारे सेट में सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं, सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं हमारे सेट के। अब देखो जीरो हमारे सेट में तो बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई, रेड पॉइंट है। फिर आपको क्या करना है सेकंड कंडीशन, कि क्या पूरा का पूरा इंटरवल जीरो पे रेड बन सकता है, आपको बनाने की कोशिश करनी है। जिन बच्चों के पास रेड पॉइंट रेड पेन और ब्लू पेन है, वो कॉपी में एक बार ड्रॉ करके देखो और देखो क्या पूरा इंटरवल आपका रेड बन पा रहा है या नहीं। यहाँ पे मैंने बनाया ये इंटरवल 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है। आप एक बात बताओ, इस इंटरवल में कितना भी स्मॉल बना लो, इस इंटरवल में क्या सारे के सारे पॉइंट्स रैशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे ना, इरैशनल भी आएंगे। और अगर इरैशनल नंबर आ गए तो ये पूरा का पूरा कंटेंट नहीं होगा हमारे सेट में, इसका मतलब 0 पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। समझ गए? इसी तरह से आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, सब पे जब आप इंटरवल बनाओगे ना, तो उस इंटरवल में इरैशनल नंबर आएंगे ही आएंगे, और इरैशनल नंबर आते ही वो इसमें कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बना। तो ना तो इरैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट बन रहे इसके, ना रैशनल नंबर बन रहे, तो इसका मतलब इसका जो इंटीरियर आएगा इसका वो कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। क्लियर? सिमिलरली आप सेट ऑफ इरैशनल कर लोगे, उसमें भी नहीं बनेगा कोई भी। फिर आता है रियल, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हमारी जो रियल लाइन है ना, ये पूरी की पूरी रेड है, मतलब सारे ही हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, सारे रियल नंबर, ठीक है। तो ये पूरी लाइन कैसी है, रेड है, रेड लाइन है। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेड पॉइंट ही आएगा। उसके बाद इंटरवल बनाओगे, कितना भी बड़ा इंटरवल बना लेना इस बार, तो छोटा क्या, पूरा ही तो रेड है, पोर्शन ही पूरा रेड है। ये पॉइंट ले लिया, मान लिया मैंने,
इस पे आपको इंटरवल बनाना है, रेड बनाने की कोशिश करनी है, कितना भी स्मॉल कितना भी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूरी ही लाइन रेड है, ये बना दिया। जब सारे ही रेड पॉइंट है तो इंटरवल भी रेड ही आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट। हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, आर इज, जो सेट है वो नेबरहुड होता है पॉइंट की, आर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्लियर बच्चों, ये हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल था, इसमें देखो रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो रेड आएंगे, लेकिन बच्चों को समझ आ गया, खुद से ट्राई करें। 1 2 2, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब देखो हमारे सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये बताओ पहले तो मुझे। 1 2 2 ओपन इंटरवल 1 2 2, मतलब 1 से और 2 तक के जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच के रियल नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे कैसे पॉइंट्स हैं, रेड पॉइंट्स हैं, और बाकी है ब्लू। उसके बाद यूनियन करके लिखा हुआ है 3,4, है ना। तो 3 और 4 भी सेट के हो सकते हैं एलिमेंट्स, है ना, ये हो सकते हैं हमारे सेट के एलिमेंट्स, मतलब 3 और 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो यहां पर है कौन कौन सा पॉइंट बनेगा, ये जो ओपन इंटरवल 1 to 2 है, अगर आप यहां से कोई भी पॉइंट लेते हो, 1 to 2 के बीच का कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो रेड पॉइंट होगा क्या, उस पे रेड इंटरवल बनेगा, बन जाएगा। यहां से कोई भी एक पॉइंट लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके बीच का, ये पॉइंट रेड पॉइंट है, और इस पे हम इंटरवल भी बना देंगे, स्मॉल रेड इंटरवल बना देंगे, तो इसके बीच के तो सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। अब उसके बाद 3 को देखते हैं, क्या 3 इंटीरियर पॉइंट बनेगा हमारे सेट का, 3 पॉइंट रेड पॉइंट तो है, बट इस पे जब आप इंटरवल बनाओगे तो वो रेड इंटरवल नहीं आएगा, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 जो है रेड पॉइंट तो है, बट जब आप इसमें रेड इंटरवल बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, जो इसका अगर ये ए सेट है तो ए का जो इंटीरियर आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल 1 2। क्लियर, ठीक है बच्चों।